युवाओं के लिए तो बस यही कहना चाहूँगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश ये किसका मानेगा। आज परिक्रमा में जाते जाते परिक्रमा मार्ग पर जो है महाराज जी मिल गए, जिनका तेज, जिनका प्रताप देखकर स्वामी विवेकानंद जी जैसा मुझे दिखाई दिया। तो वृंदावन में स्वामी विवेकानंद जी भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की नगरी में सभी को आना पड़ता है। और अध्यात्म श्रीमद् भगवत गीता को पूरे दुनिया तक पहुंचाने वाले भगवान श्री कृष्ण, तो वहां पर स्वामी विवेकानंद का भी तालमेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी परिचय थोड़ा सा आप अपना दे दीजिए। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी का शिष्य, और मूलतः मैं अपना परिचय तो इतना ही देना चाहता हूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाला एक छोटा सा पथिक हूँ। उनके चरण रज को आत्मसात करने वाला एक छोटा सा किंकर हूँ। बस स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श पुरुष हैं, वे मेरे प्रेरणा पुंज हैं, वे सब कुछ हैं। आज मेरे पास जो है, जो अच्छा है, जो उपादेय है, जो ग्रहण करने योग्य है, वो स्वामी विवेकानंद जी का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्वामी जी को फॉलो करूँ। स्वामी जी प्रेरणा पुंज हैं, स्वामी जी सबके लिए हैं। वे, उनका धर्मभूत विज्ञान तो सबके लिए है। विश्व का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। मैन हु वाज इनविंसिबल ऑन द टेबल ऑफ डिबेट। ऐसे प्रेरणा पुंज स्वामी जी के कारण मैं हूँ। सबसे पहली बात आपने कहा युवा जी, तो मैं आपको बता दूं, जिस उपनिषदों का जो मैं विद्यार्थी हूं जी, वो कहते हैं कि परिवर्तन तब आएगा कि जब युवा धर्म में अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और शास्त्र की यही मांग है, युवा स्यात् शिष्टो वरिष्ठो, युवा शिष्ट हो। आज की युवा पीढ़ी जहां भोग के बिल्कुल चरम शिखर के सभी साधन उपलब्ध हैं, वहाँ स्वामी विवेकानंद का वो दिव्य स्वप्न, जो वेदांत की गर्जना करते हुए शिकागो में कहा कि एज फार एज रैशनलिज्म एंड रेडिकलिज्म विल पास आउट फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ द वर्ल्ड, वेदांत वुड बी ओनली यूनिवर्सल रिलीजन। तो उसके प्रति हम युवाओं का बड़ा विशेष दायित्व है। और भारत के अभूतपूर्व कवि, ऐसा कवि जो पैदा हुआ और फिर कभी अस्त नहीं हुआ, श्रद्धेय रामधारी दिनकर जी। श्रद्धेय दिनकर जी ने कहा है कि एक हाथ में गीता और एक हाथ में धर्मभूत विज्ञान, ये लेकर उत्थान करेगा मेरा हिंदुस्तान। तो एक ऐसे युगवक्ता का, युग में, क्योंकि कवि कुछ कहता नहीं, युग में दस्तावेज के रूप में अंकित हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जयंती तेषाम वाक् सिद्धा कविश्वरा नास्ति येषाम यश आयु जरा मरणजम भयम। जिनकी यश रूपी आयु कभी समाप्त नहीं होती। आज 500 वर्ष बीतने के बाद भी हम गोस्वामी तुलसीदास को याद रखते हैं। आज 400 वर्ष का अंतराल बीतने के बाद भी हम मीरा को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस परंपरा के उद्वाहक हैं, जो परंपरा आज से हजारों वर्षों से यहाँ चली आ रही है। बांके बिहारी की इस धरती से ये संदेश, श्री राधा रमण लाल जी की इस धरती से एक ही संदेश है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हम ये समझें कि हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी क्या है, हमारी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी क्या है। आप समझें, जब हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि अम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस पेड़ को ब्रह्म मानो, इन जल राशियों को ब्रह्म मानो, तो लोग उपहास करते थे। लेकिन जब कोपेनहेगन होता है, जब रियो द जेनेरो होता है, और जब पेरिस में इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात कही जाती है, तब ये धरती के प्रति, इस वृंदावन की जो आर्ष परंपरा के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, और आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, अपने प्रकृतिस्थ रहेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। जब एक और आख्यान मैं आपको सुनाना चाहूँगा। भारत के एक ऐसे ऋषि जिसने विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को उठाया, ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के ही अनुयायी स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जी। वे एक बार जापान में थे, तो जापान में भूकंप आया। अक्सर जापान में भूकंप आता रहता है।
उनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन सुनने वाले जो श्रोता थे वे भागे जैसे ही भूकंप आया, परंतु स्वामी जी वहां तटस्थ रहे। कुछ देर बाद जब भूकंप शांत हुआ तो स्वामी जी से मिलने के लिए वे लोग आए और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? बोले तुमने दौड़ जगत की ओर लगाई, मैंने दौड़ जगदीश की ओर लगाई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो शांति का काल है, ये जो काल आपके पास समय है, आप इसमें अध्ययन करिए, आप अपने जगदीश की ओर दौड़िए, आप अपने निज की ओर दौड़िए। वह जब बाहर की ओर दौड़ेगा तो उसमें निर्बलता आएगी, जब वो आंतरिक दौड़ लगाएगा तो उसमें सबलता आएगी। सबलता किस चीज की? कि जैसे कबीर बाह्य रूप से कमजोर है लेकिन आंतरिक रूप से सबल है कि वो विश्व की सबसे बड़ी सत्ता जो कंधार से लेकर ब्रह्म प्रदेश तक छाई हुई है उसको भी ललकार देता है। युवा के पास संभावनाएं बहुत हैं, युवा कुछ भी करने में समर्थ है। और श्रद्धेय दिनकर जी कहा करते थे कि तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिवशंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तो पुरुषार्थ युक्त जो युवा है, जिसमें निर्भीकता है, जिसमें निडरता है, और जो व्यक्ति निडर नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और ये भारत की धरती का सबसे बड़ा गिफ्ट है विश्व को, पूरी दुनिया को, कि एक हमारा सनातन धर्म का एक ध्वजवाहक, जिसको मैं सबसे बड़ा भारतवासी मानता हूँ। मेरे प्रेरणा स्तोत्र स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि देयर इज नो रीजन ऑफ एंजाइटी, बी फियरलेस। तो आज के युवा के लिए सबसे पहला संदेश है कि निर्भीक होइए। दूसरा, आज के युवा के लिए सबसे बड़ा संदेश है आप अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पित होइए। पंक्तियां जो है, 2 लाइनें जो है मैं चाहता हूँ कि युवाओं के लिए कुछ कहिए। युवाओं के लिए तो बस यही कहना चाहूँगा कि अर्जुन विलंब पाठक होगा, अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश ये किसका मानेगा। ये जो विश्व में कट्टरता की महामारी है, ये जो विश्व में नफरत की महामारी है, इसका निराकरण केवल भारत के युवा के पास है। क्योंकि भारत के युवा के पास वैचारिक, व्यवहारिक और पुरुषार्थिक तीनों प्रकार के गुण हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, अभी महाराज जी को देख रहे थे और वृंदावन में पहली बार, मैं लगातार 4-6 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार परिक्रमा लगाते लगाते मुझे स्वामी विवेकानंद मिल गए। साक्षात उसी तरह का जो 1893-94 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने संबोधन किया था, उसी तरह का विचार जो है महाराज जी का मिल रहा है, उसी तरह का उद्घोष मिल रहा और उसी तरह की ललकार मिल रही है कि जिस तरह से हमारे युवा जो है धर्म के प्रति, हमारे युवा जो है राष्ट्र के प्रति सतर्क हों, उसी तरह का उद्घोष महाराज जी ने कहा है। महाराज जी की अगर बाणी को हम लोग आत्मसात करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी जीवन में उतारेंगे, तो महाराज जी की एक अंतिम बात थी जो बीच बीच में महाराज जी ने कह दिया कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो वास्तव में भारत विश्व गुरु बनेगा, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती है। युवाओं के वेश में एक बार फिर महाराज जी का मैं दर्शन कराऊंगा। ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए नंगे परिवेश में है, एकदम साधारण सा वस्त्र है, और ये साधारण मैं नहीं बोल सकता, ये असाधारण है, क्योंकि यही वस्त्र पहनकर स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और भारत को उन्होंने एक नई पहचान दी थी, भारत को एक नई तरह से दुनिया भर में पहचान देने का काम किया था। तो वृंदावन की धरती में कहीं पर भी ऐसे संत महात्मा मिल जाएंगे जिनसे इतने तत्व की बातें होंगी, इतने गूढ़ बातें होंगी कि जिसे हम और आप नहीं जान सकते। तो एक बार फिर राधे राधे, और ऐसे महाराज जी के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँ।